नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंडजेस्ट में। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनेंगे जो न केवल समय और स्थान से परे है, बल्कि यह हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनका जीवन एक यात्रा थी, संघर्ष, भ्रम, ज्ञान की खोज और सबसे महत्वपूर्ण शांति की प्राप्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इन संघर्षों में हम क्या सीख सकते हैं? आइए जानते हैं बुद्ध के जीवन की गहरी और रहस्यमय कहानी और गौतम बुद्ध का इतिहास। सिद्धार्थ का जन्म, और यह कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व, जब नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल में बड़े प्यार और लाड से पाला। सिद्धार्थ का जीवन बाहर से बेहद सुखमय था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असली सवाल और संघर्ष तब शुरू होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे। सिद्धार्थ ने भी महसूस किया कि महल के भीतर सब कुछ होते हुए भी उनके मन में एक खालीपन था। वह जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया कैसी है। पहली बार बाहर जाना दोस्तों, संघर्ष की शुरुआत होती है। और आज सिद्धार्थ का जीवन एक दिन बदल गया जब उन्होंने महल की चारदीवारी से बाहर जाने का निश्चय किया। उनके पिता ने यह प्रयास किया था कि सिद्धार्थ बाहर की दुनिया को न देखें, ताकि उनका जीवन सुखमय और कष्टमुक्त रहे। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने मन की सुनी और महल के द्वार से बाहर निकले। और सिद्धार्थ का बाहर आना, बीमार, बूढ़े और मृत व्यक्तियों के दृश्य, और फिर वह दिन आया जब सिद्धार्थ ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो जीवन की कठोरता से जूझ रहा था, फिर एक बीमार व्यक्ति जो दर्द में था, और आखिरकार उन्होंने एक शव देखा। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक आघात था। सिद्धार्थ का सोच में डूबना, उनके चेहरे पर चिंता और सवाल दिखाई देना, और फिर यह सब देखकर सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगे, यह क्या है? हर किसी का यही अंत है। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? उन्होंने महसूस किया कि उनका महल और सुख केवल एक छलावा है। एक गहरी चिंता ने उनका मन घेर लिया। ये वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने तय किया कि उन्हें इन सवालों का जवाब चाहिए। उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे बेटे राहुल को पीछे छोड़ दिया। इस फैसले ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य को हैरान कर दिया। और फिर सिद्धार्थ का घर छोड़ना, रात के अंधेरे में अपना महल छोड़ना। सिद्धार्थ ने अपनी भव्यता और सुख को त्याग दिया और जंगलों की ओर चल पड़े। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक साहसिक कदम था, एक कदम जो उन्हें शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला था। फिर जंगल में सिद्धार्थ ने साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कठिन तपस्या की। उन्होंने बहुत दिनों तक उपवासी रहने की कोशिश की और जीवन की हर कठिनाई को सहन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें शांति और सच्चाई नहीं मिली। 6 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न प्रकार के कठोर साधन किए, लेकिन अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सब से उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। यह वह समय था जब सिद्धार्थ ने एक नया रास्ता चुना। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गहरे ध्यान में खो गए। उनकी यह यात्रा अब केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। वह जानना चाहते थे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और क्यों दुख जीवन का हिस्सा है। फिर यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि दुख और पीड़ा का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, मोह और आसक्ति है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। यह ज्ञान उनके लिए प्रकाश की तरह था। वह अब भगवान गौतम बुद्ध कहलाने लगे। अब बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे साझा करना शुरू किया। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में 4 सत्य हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग। उन्होंने 8फोल्ड मार्ग की बात की, जिसमें सही आचरण, सही सोच और सही ध्यान की बातें थीं। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम सभी को अपने भीतर की इच्छाओं और आस्थाओं को समझना होगा, ताकि हम अपने जीवन को सच्ची शांति की ओर मोड़ सकें। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन हम उन्हें समझकर ही उनसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियाँ आपके तक ला सकें।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले जानकारी मिले। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने का प्रयास करें तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। उनका संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।